ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई विलास थोम्बरे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से मानव को क्या लाभ होता है? कुंडलिनी जागृत हुई है, कैसे समझना चाहिए गुरुदेव? विलास थोम्बरे जी, आपने पूछा है कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से मानव को क्या लाभ होता है। प्रमुख लाभ तो यह होता है कि वह अपने मन का गुलाम नहीं रहता है, वह मन के वशीभूत नहीं, मन उसकी बुद्धि के वशीभूत हो जाता है। और दूसरा लाभ यह होता है कि उसकी चेतना का ब्रह्मांड व्यापी विस्तार हो जाता है और जिन लक्ष्यों को वह प्राप्त करना चाहता है जीवन में, उन लक्ष्यों को वह सहजता से प्राप्त करता चला जाता है। चाहे कोई सा भी लक्ष्य हो, कोई सा भी लक्ष्य। यहाँ पर आगे आपने लिखा है, कुंडलिनी जागृत हुई है, कैसे समझना चाहिए? इसके लिए मैंने स्पष्ट रूप से 2 वीडियो बना रखे हैं। कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण, और दूसरा वीडियो है कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है या हो रही है, कैसे जाने? दोनों वीडियोस को देख लीजिए, आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे भाई कुलदीप रघुवंशी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम कुलदीप जी, प्रणाम। ये मेरा पहला मैसेज है, पहला नहीं है। अभी 89 नंबर के वीडियो में आपकी जिज्ञासा को मैंने सम्मिलित किया है। शायद आपने उस वीडियो को अंत तक नहीं देखा है। आखिरी जिज्ञासा आपकी ही है जिसे मैंने सम्मिलित किया है। मेरे पापा के फूफा जी ने पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी से दीक्षा ली थी और गायत्री मंदिर भी बनवाया था आरोन में। बहुत अच्छी बात है, पर वे अब शरीर त्याग चुके हैं। मैं गायत्री का जप करता हूँ और प्राणायाम भी करता हूँ। आप माँ आदि शक्ति के मंत्र का जप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो सोने पर सुहागा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तुरीय अवस्था पर एक विस्तार से वीडियो जरूर बनाएं और तुरीय तक जाने की विधि भी बताएं। तुरीय अवस्था तक जाने की विधि तो मैं जो सबको बता रहा हूँ वह तुरीयावस्था तक जाने की ही विधि है, किंतु हाँ, इस अवस्था को शब्दों में बांधने की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से इस पर वीडियो बनाएंगे, इसको विस्तार से समझा देंगे। बाकी आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, सिर्फ इन 2 वीडियोज़ को देख लीजिए। आप तुरीयावस्था की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ने लगेंगे, निश्चित रूप से बढ़ने लगेंगे। आगे भाई राजन शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, डियर सर, रूबी जी ने शायद सही लिखा है। मैं 3:30 आवर मंत्र जप करता हूँ, अर्थात 3 घंटे 30 मिनट तक मंत्र जप करता हूँ। मेरे आज्ञा चक्र पर भी जलन का निशान पड़ गया है, जलन होती रहती है, बिल्कुल गोल निशान बन गया है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।
राजन जी, आप पहली बात तो 3.5 घंटे तक जप करते हैं, यह अपने आप में बहुत विशिष्ट स्थिति है। और यदि आप बीच में आसन नहीं बदलते हैं, बिना आसन बदले एक ही आसन में 3.5 घंटे तक जप करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक सिद्ध योगी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और हाँ, इस स्थिति तक, इतने समय तक यदि कोई भी साधक साधना में बैठ जाता है, तो योग का कोई भी लक्ष्य उससे कभी भी दूर नहीं है, कभी भी दूर नहीं है। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है कि रूबी जी ने शायद सही लिखा है, बिल्कुल उन्होंने सही ही लिखा है, किंतु सिर्फ उन्होंने सही शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने लिखा था, मेरे सिर की चमड़ी जल गई है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि मेरी भ्रुकुटी की, मेरे आज्ञा चक्र के स्थान की चमड़ी जल गई है, क्योंकि सिर का अर्थ तो ऊपर का भाग ही होगा। तो मैं यह समझ रहा था कि क्या ब्रह्मरंध्र के स्थान पर चमड़ी जल गई है, क्योंकि यहाँ पर जब ऊर्जा पहुँच जाती है तो वहाँ पर ऊर्जा में इतनी जलन नहीं रहती, वहाँ पर जाने के बाद में ऊर्जा शीतल हो जाती है। तो यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय था कि सिर में जब ऊर्जा शीतल हो जाती है तो वहाँ पर जलन कैसे हो सकती है। हाँ, आज्ञा चक्र पर तो आप यदि अधिक ध्यान करते हैं तो यहाँ पर तो भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होती है, यहाँ पर तो कितनी ही जलन हो सकती है। बहन रूबी जी ने मेरे को फोटो डाल दिया है, और वह सिर का नहीं, आज्ञा चक्र का है, भ्रुकुटी मध्य का है। बिल्कुल वहाँ पर स्पष्ट रूप से जलन का निशान आ रहा है, और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि आप आज्ञा चक्र पर ऊर्जा को बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर जलन का निशान हो जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस ऊर्जा को व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक होता है। जब आपका आज्ञा चक्र ज़्यादा जलने लगे, अत्यधिक जलन उत्पन्न होने लगे, उस स्थिति में आपको ऊर्जा को डाइवर्ट करना अत्यंत आवश्यक होता है। और हाँ राजन जी, आप भी 3.5 घंटे जब कर रहे हैं तो यह बहन रूबी के साथ आपके लिए भी नितांत आवश्यक है कि आप पहले लगभग आधे घंटे तक या आधे घंटे से भी ज़्यादा 40-45 मिनट तक आप आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए। इसके बाद में ललना चक्र पर, गुरु चक्र पर, अर्थात जहाँ पर मैंने तिलक लगा रखा है उस स्थान पर आप ध्यान को ले जाइए, और फिर इतनी ही देर तक या इससे भी अधिक देर तक आप ललना चक्र पर, गुरु चक्र पर ध्यान कीजिए। और इसके बाद में आप सहस्रार चक्र पर, अर्थात जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं उस स्थान पर आप ध्यान ले जाइए, और वहाँ पर फिर आप जितनी देर चाहें उतनी देर ध्यान कीजिए। बहुत अधिक आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे तो यहाँ पर ऊर्जा अत्यधिक क्रिया करने लगेगी, और उससे जलन का निशान आ जाना स्वाभाविक बात है। आगे बहन माताजी आशा देवी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी कुछ दिनों से मुझे ध्यान के बाद नाभि के पास दर्द हो रहा है, क्या करूं बताओ प्लीज़ गुरुजी। माताजी, नाभि के पास दर्द हो रहा है। अब स्थिति यह है कि आपने यह नहीं लिखा कि मैं यह अभ्यास कर रही हूँ, क्योंकि नाभि पर ध्यान दर्द होने का कारण जब तक आप यह नहीं लिखेंगी, ज़्यादा विस्तार भी नहीं दें। ज़्यादा विस्तार यदि आप देते हैं तो मेरे लिए उन जिज्ञासाओं को सम्मिलित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
बहुत लंबी जिज्ञासा को सम्मिलित करने पर फिर बाकी साधकों की जिज्ञासाएं छूट जाती है। और हाँ, अभी तो आप बहुत कम हैं। आने वाले समय में हमारे इस चैनल से असंख्य लोग जुड़ेंगे, मिलियन में भी होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु जब आप इतने से लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करने में ही मेरे को समस्या होने लगी है, तो फिर समझिए आगे जा कर के किस तरीके से संतुलन बिठाया जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जब भी आप अपनी कोई समस्या लिखें तो इतना सा अवश्य लिखें कि मैं अभी यह अभ्यास कर रही हूँ और मेरे को यह समस्या हो रही है। 2-3 लाइन में यह स्पष्ट रूप से आ जाता है, कोई ज़्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो सहजता से मैं आपको समझा पाऊँगा। हाँ, आपको नाभि में जलन हो रही है तो सबसे पहला सुझाव तो यह है, आप अभी यदि किसी भी प्रकार की खटाई ले रही हैं तो खटाई को सबसे पहले छोड़ दीजिए। टमाटर को छोड़ करके आंवला यदि आप आंवला भी लेती हैं तो उसमें थोड़ा सा मीठा डाल करके किसी भी प्रकार से उसको लीजिए। बाकी इस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई खटाई नहीं लेनी है, क्योंकि खटाई लेंगी तो आपकी नाभि के क्षेत्र में विशेष तौर से कुछ न कुछ समस्या अवश्य आएगी। छाछ दही से भी आपको दूर रहना है, और यदि दही लेती भी हैं तो मीठा डाले बिना बिल्कुल नहीं लेंगी। हाँ, इसके बाद में आप नाभि में ध्यान कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आप प्राणायाम कौन कौन सा कर रही है, इनको स्पष्ट करने के बाद ही आपकी स्थिति वास्तविक रूप में समझ में आएगी। किंतु हाँ, यदि आप नाभि में ज़्यादा ध्यान करती हैं तो नाभि पर ज़्यादा ध्यान नहीं करें, आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करें बस। और हाँ, श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करें। नाभि में तो अरुणिम सूर्य का प्रकाश देखना है ताकि नाभि क्रियाशील हो जाए, किंतु आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करें, आपकी समस्या शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। आगे बहन अनीता दुरेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। आपने पूछा था कि कौन सा मंत्र जप करती हो। बहन, अभी कुछ समय में तो आपकी कोई जिज्ञासा नहीं आई है, काफ़ी पहले मैंने शायद पूछा होगा, किंतु पूछा होगा इसीलिए आप बता रही है। मैंने गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु मंत्र, चेतना मंत्र और गायत्री मंत्र की एक एक माला सुबह के समय जप करती थी। 8-9 वर्ष पहले बीच में छूट गया। अभी मैं कोई मंत्र नहीं जपती। मेरे घर में नॉनवेज बनता है। मैं तो अभी ध्यान में लगने के बाद नॉनवेज नहीं खाती। क्या मैं गायत्री मंत्र जप कर सकती हूँ? यदि आपके घर में नॉनवेज बनता है तो मैं आपको गायत्री मंत्र करने का जप करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको समस्या में नहीं डालूंगा, क्योंकि कह दूंगा मैं आपसे कि कर सकती हैं, किंतु निश्चित रूप से समस्या आएगी। इसलिए आप गायत्री महामंत्र का जप नहीं कर सकती। आप मांसाहार नहीं करती हैं, किंतु पानी तो वही पिएंगी, वातावरण तो मांसाहार का ही रहेगा। आपके पतिदेव मांसाहार करते होंगे तो उनकी ऊर्जा भी आपके शरीर में संचरित होती है। इसलिए आप जप करेंगी तो आपको भी समस्या आएगी और आपके पतिदेव को भी निश्चित रूप से समस्या होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप दूर ही रहेंगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, आप नवाण मंत्र कीजिए, कोई समस्या नहीं है। आगे आपने लिखा है, और अभी मैं आज्ञा चक्र में ध्यान लगा रही हूँ। जो आपने बोला था, आप ध्यान करते समय बहुत दिनों से मेरा शरीर दायां बायां, कभी आगे कभी पीछे हिलता है।
कभी खाली मुंडी आगे पीछे हिलती है, कभी कभी अचानक मेरे होठों में मुस्कान और कभी हंसी आती है और मैं हंसने लगती हूँ। पहले खूब रोना आता था। गुरुजी, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? बहन, आप पहले रोती थी, अब हंसती हैं। वैसे साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मुझे तो ऐसे अनुभव कभी आए नहीं, इसलिए जो ऐसा करते हैं, सच बताऊं, मुझे उनका नाटक दिखाई देता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं। किंतु आप कह रही हैं आपको ऐसा होता है, तो निश्चित है माँ आदि शक्ति जगत जननी विशेष क्रियाएं कर रही है और सबको एक जैसे अनुभव आए ऐसा संभव भी नहीं है। तो आपको ये सब हो रहे हैं तो ये तो निश्चित है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। किंतु हाँ, ये जो भाव आपके अंदर आ रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा व्यवस्थित रखिए। रोना भी आता है तो रोने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल कीजिए। और हंसना भी आता है तो सामान्य मुस्कुराहट आ जाना वो अलग बात है, लेकिन कोई बहुत ज़ोर से हंसना आता है, अपने आप ही ज़्यादा ही आ जाए, ठीक है, हंस लीजिए, कोई बात नहीं है। हंसना भी अच्छा ही होता है और रोने से भी कुछ न कुछ बाहर निकल ही जाता है। यह हमारे हृदय का भाव है और रूपांतरण की प्रक्रिया चल रही है, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। आगे बढ़ती रहिए। आपने पूछा है, पहले खूब रोना आता। गुरुजी, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? मार्ग तो सही है, कोई समस्या नहीं है। आप ध्यान कर रही है, बस करती रहिए। हाँ, मंत्र जप करना चाहें तो नवाण मंत्र का आप जप कर सकती हैं। बस इस तरीके से आप आगे बढ़ सकती हैं। बाकी जैसे भी आप अभी ध्यान कर रही है, मैंने जैसे भी आपको पहले बताया होगा, मुझे तो अब ध्यान नहीं रहा, किंतु आप वैसे जैसे भी ध्यान कर रही है, सही रूप में आगे बढ़ रही है। आपकी प्राण ऊर्जा जागृत भी हो गई है, तो आगे बढ़ती रहिए। आगे भाई नरेंद्र चहल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आचार्य जी, मेरी माता जी की उम्र 56 वर्ष है, उनका कोई गुरु नहीं है, वे अपने आप ही ध्यान करती हैं, जिससे उन्हें उनके चक्र और कुंडलिनी जागृत हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिससे कई बार उनकी आवाज़ बदल जाती है और वो साधना के गहरे रहस्यों के बारे में बातें करने लगती है और उनको क्रोध बहुत अधिक आता है, जिससे वो गुस्से में जो भी बात कहती है वह सत्य हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। कृपया करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए और अपनी शक्ति से उनकी ऊर्जा को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। भाई नरेंद्र चहल जी, माता जी के साथ जो स्थिति गुजर रही है वास्तव में ही काफ़ी गंभीर है। आप पहले तो एक काम कीजिए, मेरा वीडियो इसी चैनल पर जो उपलब्ध है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से देख करके आप स्वयं समझिए। और हाँ, माता जी को भी इन दोनों वीडियोस को दिखा दीजिए। जैसे ही आप माता जी इन वीडियोस को समझ करके ध्यान का अभ्यास करेंगी, पहले प्राणायाम अच्छी तरह से करेंगी और उसके बाद में फिर ध्यान का अभ्यास करेंगी। हाँ, माता जी ने चाहे किसी भी मंत्र का जप किया हो, किसी भी विधि का अनुसरण किया हो, किंतु उन्हें गायत्री मंत्र जपने के लिए अवश्य कहना है आपको। उन्हें प्राणायाम करने के बाद गायत्री महामंत्र का जप अवश्य करना है। और हाँ, माता जी का फोटो आप इसी वीडियो के पीछे जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर भेज दीजिए, नाम भी लिख दीजिए और आप कहाँ रहते हैं वह भी लिख दीजिए। मैं जितनी सी शक्ति मेरे पास हैं मैं प्रयास करूँगा। बाकी तो माता जी साधना करेंगी, उसी से बदलाव होगा, क्योंकि मेरे बैठे बैठे यहाँ से कुछ करने से विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है। हाँ, साधना करने पर, सही तरीके से साधना करने पर सब कुछ हो जाएगा।
निश्चित रूप से हो जाएगा। और हाँ, जहाँ तक बात है माताजी की ऊर्जा तो जागृत है, तो माताजी को आपको आज्ञा चक्र, ललना चक्र और सहस्रार चक्र, तीनों चक्रों पर ध्यान करने के लिए कहना है। तीनों चक्रों पर बदल बदल कर माताजी ध्यान करेंगी। और दूसरी बात, प्रकाश का ही ध्यान करना है, किसी आकार का ध्यान नहीं करना है। जैसे जिस प्रकार से LED बल्ब का प्रकाश होता है श्वेत शीतल, उसी प्रकार के प्रकाश का ध्यान माताजी को करना है। बस आप इतना कीजिए, माँ ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।